ऐसा कौन सी बात बोल दिए आप कि आपको लोग गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पिटाई करने की बात कर रहे हैं, क्या है मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च को एक सामाजिक सम्मेलन हुआ था कुर्मी महाकुंभ के नाम से। उसमें हमने मन से एक बयान दिया था। वो बयान इतिहास पे है, तथ्यों पे आधारित है, और उसी बयान को और तथ्यों को आधार मान करके कुछ गोंडा जनपद के और आसपास के जनपदों के कुछ असामाजिक लोग हैं जो जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं कि धरती उन्हीं की है, भारत उन्हीं का है और तो कोई कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग हमारे परिवार को, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं और हमारे पूरे कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं, पूरे किसान समाज को गाली दे रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ साथी इकट्ठा हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। हम अपने गार्जियन के साथ में आए, चूँकि परिवार के मुखिया वही हैं। हम लोगों ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए FIR के लिए एक तहरीर दी है, क्योंकि जो बयान हमने दिया था वो इतिहास के तथ्यों पर आधारित है। और जो लोग झूठे अहंकार में डूबे हुए हैं, जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि इतिहास पढ़ें, और इतिहास में जो है उसे बदला तो जा नहीं सकता। तो चूँकि पूरे समाज को गाली दी गई, हमारे परिवार को गाली दी गई, तो हम सब लोग आक्रोशित हैं और थाना खोड़ारे पर SO साहब ने हम लोगों की तहरीर को लिया है और आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे। तो हम लोग जो चूँकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, न्यायालय पर भरोसा है, तो आए हैं और अपनी तहरीर दी है, और जो भी बातें हमारे गार्जियन लोगों ने कही उसको हम लोगों ने माना है। आगे की कार्यवाही जो विधि सम्यक होगी और समाज सम्यक होगी, क्योंकि समाज को गाली देने का मतलब बहुत बड़ी पीड़ा। में सभी लोगों का नाम दिया। पहले तो हम सभी को, चूँकि ये गाली गलौज का जो क्रम शुरू हुआ वो 23 तारीख का भाषण था और 24 तारीख से लगातार लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो पहले तो चूँकि हम राजनीति करते हैं तो हम सबको अवॉइड करने और माफ़ करने के मूड में थे, मगर उन्हीं में से कुछ टुच्चे टाइप के लोगों ने, बहुत जिनकी संकीर्ण मानसिकता है या जिनके घर पे खाने को नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे लोगों ने चंदा बटोरने के लिए हमारे ऑडियो को, हमारी बातचीत को उन्होंने वायरल कर दिया। अब चूंकि मजबूरी हो गई, जब सोशल मीडिया पे, चूंकि हम लोग राजनीति करते हैं तो समाज ही पूंजी हम लोगों की, तो जब वायरल कर दिया तो मजबूरी हो गई। तो हमने भी, जो उन्होंने गाली गलौज की थी, हमने भी रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और वायरल किया। अब जब उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और समाज में वो लोग बेइज्जत होने लगे तो अब गिड़गिड़ा रहे हैं। तब चूँकि हमारे तरफ से भी जो समाज के लोग थे, साथी लोग थे, परिवार के लोग थे, उनसे लगातार बातचीत हुई, प्रेशर बना, तो वो गिड़गिड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम असहाय की स्थिति में है। क्योंकि सब जानते हैं कि गोंडा ही नहीं, पूरे देश में जो किसान कौम हो बड़ी तादाद में है। तो ये जो जातीय अहंकार में लोग डूबे हुए हैं, इनको एहसास कराना है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। इसीलिए आज हम लोग बहुत विचार विमर्श के बाद हमने, बल्कि सोशल मीडिया पे भी उन्हें 5 दिन का, 29 तारीख को एक अपना वीडियो हमने जारी किया था और 5 दिन का समय भी दिया था। और खैर उस हमारी चेतावनी का बहुत असर रहा कि लगभग 90%, 95% लोगों के फ़ोन नहीं आए, और अगर आए भी तो लोग इसी उसमें थे कि हाँ भाई आप एक जाति को, तो हमने बार बार लोगों से कहा कि हमने किसी जाति को गाली नहीं दी, हमने जीवित किसी व्यक्ति को नहीं कहा, अब इतिहास में जो दर्ज है उसी को कहा है। फिर भी लोग जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं और लगातार इस तरह की बातें और धमकी देने की बात कि कहीं अच्छा देख लेंगे चट्टी चौराहे पे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मैं ऐसे तमाम उन नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को चुनौती देता हूँ कि हम जैसे पहले घूमते थे आगे भी ऐसे घूमेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति साफ है और सच के लिए लड़ने के लिए हमें हमारे गुरुजनों ने, हमारे अभिभावकों ने, हमारे परिवार के अग्रजों ने हमें सिखाया है। सच की लड़ाई लड़ेंगे, उससे कभी दबेंगे नहीं। और जहाँ तक रही मारपीट की बात, तो ये तो मौके की बात होती है। कहीं मान लिया हम 2-4 घूम रहे हैं, आप 10-20 इकट्ठा हो गए, मार लेंगे। तो सच हमेशा दबाया गया है और मारपीट से हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। कहीं मौका लगेगा तो आप हमें मार लेना, मगर कहीं मौका लगेगा तो ये कानून भी आपको ऐसा रगड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं। 23 मार्च को जो आपने बयान दिया, लोग विवादित उसको मान रहे हैं, आप क्या मान रहे हो? वही लोग, जातीय अहंकार में डूबे लोग उसको विवादित कह रहे हैं। वो सच है और वो हमेशा सच रहेगा। राणा सांगा जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने, यानी मेवाड़ के वो शासक थे। पहले देश छोटे छोटे राज्यों में था, मेवाड़ से निकल करके आगरा और दिल्ली को जीतने के लिए ही, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। उनके निमंत्रण पे ही आया था। ये जग जाहिर है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस बात को बोल रहे हैं। अब आप उसको जातीय अहंकार के रूप में ले रहे हैं, तो ये हमारी परेशानी नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। पूरे देश में जो लोग भी राणा सांगा की पैरवी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सम्मानित, 80 घाव थे, बहुत बहादुर थे। सारी बहादुरी उनकी फेल हो गई जब उन्होंने बाबर को बुला लिया। और बाबर के बुलाने के बाद इस देश में मुगल का 500 साल का इतिहास रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम लोग, तमाम महिलाएं अपमानित हुई, तमाम महिलाओं के साथ क्या क्या हुए जग जाहिर है। तो राणा सांगा हमें अपने इस कृत्य के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और जो लोग आज राणा सांगा को डिफेंड कर रहे हैं, वो कल वो भी अपमानित होंगे। समाज उनको अपमानित करेगा। उनको पूरे देश में अभी तक लोग राणा सांगा के बारे में इतना नहीं जानते थे, मगर आज सोशल मीडिया की बाढ़ है। इतिहासकार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग लगातार बोल रहे हैं। तो इसको मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने इतिहास को लज्जित ना करवाइए।
इतिहास खोदने पे आएंगे तो लज्जित होंगे। इसलिए भविष्य की बात करिए, संविधान को सर्वोपरि मानिए। आप देखिए कह रहे हैं कि 12 तारीख को महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर आइकॉन का नाम आगे करके कह रहे हैं कि आगरा में फिर से रामजी लाल सुमन जी के घर पे चढ़ेंगे। पहली बात तो विवादित बयान नहीं है। दूसरी बात, अगर बुरा मान गए तो किताब पढ़नी चाहिए। तीसरी बात, अगर वो अपने आप को राणा सांगा का वंशज मान रहे हैं तो स्वीकार करें। जैसे गलती होती, हमारे ही पूर्वजों से कोई गलती हो तो अगर हमसे वर्तमान विवाद छिड़ेगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक भाई, बाप दादाओं से गलती हुई होगी। तो स्वीकार करें। जो लोग आज ताल ठोक के कह रहे हैं कैसे, वो स्वीकार करें। आगे आने वाले समय पर स्वीकार करना, आगे आने वाले समय पर उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि उनसे ये गलती हुई थी। वो बहादुर थे, उनका सम्मान है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, मगर उनसे गलती हुई है। ये जो तमाम लोग कह रहे हैं, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी मीडिया बाइट को लेकर कुछ अन्य विपक्षीगण ने मेरे पुत्र के मोबाइल नंबर मां बहन की भक्ति व रास्ते में कहीं पर मिल जाने पर जान से मारने की धमकी के साथ साथ हमारे पूरे कुर्मी समाज को जात सूचक गालियां दिनांक 24/3/2025 को से अब तक लगातार दी जा रही हैं। कुछ धमकी दी है। विपक्षीगण के हौसले इस कदर बड़े हैं कि कभी भी कोई भी अप्रिय आपराधिक घटना प्रार्थी के पुत्र तरुण पटेल व परिवार के विरुद्ध कर सकते हैं। जो कार्रवाई हो जाएगी। एक आपकी निवेदन है कि अपने यहाँ का जो मेल आई डी वो आप करा दें तो सारे साथ से आपको मेल करना है। तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ कंप्यूटर का ऑफिसर नहीं है। तमाम जो हमने इसे लिखा कि हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं, तो पेन ड्राइव भी उस पर तरफ हो गई, उस पर बता नहीं रही। कुछ वायरस फंक्शन यहाँ के कंप्यूटर में जो